क्या आप मानेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध नहीं हारे थे और अभी तक स्कूल कॉलेज में पढ़ाया हुआ महाराणा प्रताप का इतिहास गलत था। इससे पहले कि हम हल्दी घाटी युद्ध की बात करें, हम महाराणा प्रताप और युद्ध के पीछे के कारणों को जान लेते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में जयवंता बाई और उदय सिंह द्वितीय के यहाँ हुआ था। उनके पिता उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ साम्राज्य के राजा थे, जिसकी स्थापना बप्पा रावल ने सन 734 में की थी। 1567 में जब मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर हमला करके उसे घेर लिया, तब मुगल सेना से लड़ने की बजाय उदय सिंह ने राजधानी छोड़ दी और अपने परिवार के साथ वहां से निकल गए। हालांकि प्रताप ने फैसले का विरोध किया और वहीं रुकने पर जोर दिया, लेकिन दरबार के बुजुर्ग उनको यह समझाने में सफल रहे कि जगह छोड़ना सही निर्णय था। जब उदय सिंह द्वितीय ने चित्तौड़ छोड़ा तो मुगलों ने इस जगह पर कब्जा कर लिया, लेकिन पूरे मेवाड़ राज्य पर कब्जा करने के उनके प्रयास असफल रहे। 1572 में उदय सिंह द्वितीय के निधन के बाद प्रताप उनके पिता द्वारा नामांकित युवराज जगमाल सिंह के स्थान पर गद्दी पर बैठे और इसमें उनका साथ वरिष्ठ दरबारियों ने दिया, क्योंकि दरबारियों ने महसूस किया कि मौजूदा स्थिति को संभालने के लिए प्रताप एक बेहतर विकल्प है। जगमाल सिंह ने प्रताप से बदला लेने की कसम खाई और जाकर अकबर के साथ मिल गया और मुगल सुल्तान अकबर ने जगमाल को जहाजपुर शहर की जागीरदारी दे दी। अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ गठबंधन करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन बात नहीं बनी। 1573 में अकबर ने 6 राजनीतिक मिशन भेजे थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने उन्हें ठुकरा दिया। इसमें से अंतिम मिशन का नेतृत्व अकबर के बहनोई राजा मान सिंह ने किया था। जब शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के प्रयास असफल रहे तो अकबर ने सैन्य कार्यवाही करने का फैसला किया, जिसका नतीजा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अधिकांश इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि मेवाड़ के शक्तिशाली राजपूत शासक महाराणा प्रताप ने 1576 में हल्दी घाटी में मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हालांकि इतिहासकार इस बात पर सहमत नहीं हैं कि यह लड़ाई किसने जीती थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह लड़ाई महाराणा प्रताप ने जीती थी और कुछ का मानना है कि यह लड़ाई एक ड्रॉ में समाप्त हुई थी और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुगल बादशाह अकबर हल्दी घाटी के युद्ध का विजेता था। लेकिन हम 2007 में आई किताब राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप को पढ़ें तो उसके लेखक डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने इस बात के कई सबूत दिए हैं कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के विजेता थे। उन्होंने पहला सबूत यह दिया है कि 18 जून 1576 में हुए युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के पास गांव में भूमि अधिकार ताम्रपत्र पर अंकित करके वितरित किए थे, जिन पर एकलिंग नाथ जी के दीवान के हस्ताक्षर थे। इस चीज के डिटेल्स डॉक्टर शर्मा को 16वीं शताब्दी के जमीन रिकॉर्ड्स के छानबीन करके मिले। डॉक्टर शर्मा ने आगे तर्क दिया है कि हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद 2 मुगल जनरलों मानसिंह और आसिफ खान, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, को सम्राट अकबर के दरबार में प्रवेश करने से रोक दिया था। डॉक्टर शर्मा का कहना है कि सम्राट अकबर ने इन जनरल्स को दंडित किया और ये एक और सबूत है कि अकबर हल्दी घाटी का युद्ध हार गया था। डॉक्टर शर्मा का यह भी कहना है कि सम्राट अकबर की एकमात्र उपलब्धि महाराणा प्रताप के बेशकीमती हाथी राम प्रसाद को कब्जे में लेना था। उस समय मुगल सेना राम प्रसाद के साथ गांव-गांव घूमकर लोगों को बता रही थी कि उन्होंने महाराणा प्रताप को हरा दिया है, लेकिन किसी ने भी इस बात का विश्वास नहीं किया। और आज भी लोक कथाओं से पता चलता है कि उस समय के लोगों ने झूठे दावे करने के लिए अकबर का मजाक उड़ाया था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने यह युद्ध गोरिल्ला वॉरफेयर के अंतर्गत लड़ा था, क्योंकि राजपूत सेना मुगल सेना के सामने काफी छोटी थी
और इसी स्ट्रेटजी के अंतर्गत जब वे वापस जंगल की ओर जा रहे थे तब उनका घोड़ा चेतक उन्हें लेकर 22 फीट चौड़े नाले को एक ही छलांग में पार कर गया, जिसमें चेतक की मृत्यु हो गई। और इसी युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को उसके घोड़े सहित 2 टुकड़ों में काट दिया था। दूसरी बात, अगर हल्दी घाटी का युद्ध अकबर जीत गया था तो उसके बाद भी वह 1577 से लेकर 1582 तक मेवाड़ पर हमले क्यों कर रहा था? शहंशाह अकबर ने 1584 में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए जगन्नाथ कुशवाहा को भेजा। इस बार भी मेवाड़ सेना ने मुगलों को हरा दिया और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। 1585 में अकबर लाहौर चला गया और उत्तर पश्चिम की स्थिति को देखते हुए अगले 12 वर्षों तक वहीं रहा। इस अवधि के दौरान मेवाड़ पर कोई बड़ा मुगल अभियान नहीं भेजा गया। स्थिति का लाभ उठाते हुए प्रताप ने बची हुई मुगल सेना को हराकर चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने डूंगरपुर के पास एक नई राजधानी चांदवड़ का भी निर्माण किया। महाराणा प्रताप का इतिहास सिर्फ उनके द्वारा लड़े हुए युद्धों तक सीमित नहीं है। उन्होंने कला और साहित्य को भी काफी आगे बढ़ाया। महाराणा प्रताप के दरबार में सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि कई कवि, चित्रकार और कलाकार भी थे। इसी के साथ हम हल्दी घाटी युद्ध की सच्चाई और महाराणा प्रताप के इतिहास की कहानी यहीं पूरी करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आगे चलकर शायद स्कूलों और कॉलेजों में इन महान योद्धाओं का सही इतिहास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।